गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करने जा रहे हैं जी, जो आपको शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद करेगी जी। तो आइए जानते हैं उस एक चीज़ के बारे में जिसका रोज़ सेवन करने से शरीर की सारी बीमारियां ख़त्म हो सकती है जी, और मन भी शांत हो सकता है जी। हम यह कहानी एक गुरु की शिक्षा के माध्यम से बताएंगे जी। हजारों साल पहले जब अस्पताल नहीं होते थे और लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते थे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग 80-90 साल तक स्वस्थ रहते थे। आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं जी। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों हमारे पूर्वज बीमारियों से दूर रहते थे। यदि मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बिना महंगी दवाइयों का खर्च किए, तो कैसे लगेगा। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो प्रकृति से हमें मिलती हैं और हमारी सेहत के लिए अमूल्य हैं। यह एक बोध कहानी के माध्यम से समझाया जाएगा जी, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे यह चीज़ें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है जी। एक समय की बात है, एक आयुर्वेद गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आजकल हर कोई बीमारी से ग्रस्त है, जबकि पहले लोग मौसम के बदलाव में भी स्वस्थ रहते थे। क्या कारण है कि अब लोग बीमारी से परेशान हैं, और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है जी। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं तुम्हें 5 प्रकृति चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो हमारे शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। जब शरीर अंदर से साफ होता है तो बीमारी नहीं होती। गुरु ने सबसे पहले नीम की पत्तियों का महत्व बताया। नीम को आयुर्वेद में सर्व रोग निवारक कहा गया है। यदि आप सुबह सुबह खाली पेट नीम की 2 पत्तियां खाते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है और शरीर के अंदर बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। इसके अलावा नीम का पानी खून में जमी गंदगी को साफ करता है और पेट की समस्याओं से राहत दिलाता है। दूसरी चीज़ आंवला है, जो आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है। आंवला इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर को जवान बनाए रखता है। यह आँखों की रोशनी को भी बेहतर करता है। तीसरी चीज़ है हल्दी, जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी का पानी शरीर के अंदर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और रोगों से बचाता है। चौथी चीज़ है एलोवेरा, जो डायबिटीज़ और पेट की समस्याओं के लिए रामबाण है। यह शरीर के अंगों को ठीक करता है और चेहरे पर भी चमक लाता है। पांचवी चीज़ है फिटकरी, जो रक्त को शुद्ध करती है और खून की गंदगी को साफ करती है। फिटकरी का पानी पीने से शरीर के अंदर टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। गुरु ने शिष्यों से कहा कि ये 5 चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और हमारे घरों में आसानी से मिल जाती है। इनका इस्तेमाल करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं और लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 5 चीज़ें हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ और रोग मुक्त रख सकती है। साथ संगत जी, यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको एक साखी और सुनाऊंगा जी। साथ संगत जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख देना। साथ संगत जी, उस समय डेरे में एक सेवादार हो गया था बिल्कुल अंधा। जब उससे हो गई थी एक गलती और मालिक ने उसकी आंखों की रोशनी इसलिए ले ली थी जिससे कि वह सही राह देख सके। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसकी आंखों की रोशनी ही चली गई है वह सही राह कहाँ से देखेगा। लेकिन संतों महात्माओं की संगत में से अगर कोई भटक जाए और वह ना माने तो संतों को सख्ती बरतनी पड़ जाती है जी। इस सेवादार के साथ
बाबा जी इतने सख्त हो गए थे कि यह अंधा हो गया था जी। बाबा जी के इस सेवादार ने खुद अपनी आप बीती संगत को बताई थी जी कि डेरे में वह अंधा कैसे हुआ। सेवादार ने यह भी कहा था कि अगर हम गुरु धारण कर लेने के बाद यह सोचकर बैठ जाते हैं कि हमारे गुरु को हमारी कोई खबर नहीं होती, तो यह सोच हमारी एक बहुत बड़ी भूल होती है जी। संगत जी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, सेवादार ने बताया कि मेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने एक दोस्त के साथ अक्सर डेरे जाया करता था और मुझे भी डेरे जाना और वहाँ रहना, वहाँ सेवा करना अच्छा लगने लगा था। मेरा दोस्त शुरू से ही एक सत्संगी था और उस समय उसने नामदान भी ले रखा था। जब भी वह डेरे जाता तो उसे साथ चलने को जरूर पूछता था और मैं चाहकर भी ना नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि कोई चीज़ मुझे डेरे की तरफ खींचती है। धीरे धीरे मैं भी वहाँ एक सेवादार बन गया और मैंने बड़ी लगन के साथ बहुत सालों तक वहाँ सेवा की और एक दिन मैंने नामदान ले लिया। मेरे परिवार में मैं अकेला ही सत्संगी बन गया था, जबकि परिवार के दूसरे लोग, वह चाहे मेरे माता पिता थे या मेरी पत्नी, वह सब मंदिरों में जाया करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे डेरे जाने या सेवा पर जाने से कभी रोका नहीं। मेरी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मेरी एक बेटी और एक बेटा, आज इन दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन उस समय जब मेरे साथ डेरे में वह हादसा हुआ था तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मैं भले ही सत्संगी बन गया था, लेकिन मेरा मन अक्सर मुझ पर हावी हो जाता था और मुझे गलत काम करने को प्रेरित करता था। मैं बहुत कोशिश करता था कि अपने मन पर काबू रख सकूं, लेकिन कभी कभी मैं मन के बहकावे में आ जाता था। एक दिन डेरे में मैं सेवा कर रहा था और वहाँ मैंने देखा कि लंगर घर में हजारों बर्तन रखे हुए हैं। मैंने सोचा कि अगर यहाँ से कुछ बर्तन मैं अपने बैग में डाल लूँ तो किसी को क्या पता चलेगा। मेरे मन ने उस समय मुझे कंट्रोल कर रखा था और मन जैसा कह रहा था मैं वैसा ही करने लगा। मैंने सबकी नज़रों से बचकर कुछ प्लेट और गिलास अपने बैग में भर लिए, क्योंकि मैं जानता था कि डेरे के अंदर आते समय ही बैग की तलाशी ली जाती है। बाहर जाते समय संगत के सामान की कोई तलाशी नहीं होती। मैं अपने बैग में जितने बर्तन भर सकता था उतने मैंने भर लिए और डेरे से बाहर निकलने लगा। मैं बड़ी आसानी से डेरे के गेट से बाहर भी निकल गया और उस समय मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अगली बार आऊँगा तो फिर से यही काम करूँगा। डेरे के गेट के बाहर पार्किंग में बस खड़ी थी जिसमें बैठकर मुझे जाना था। मैं अपनी बस के पास गया और बस में सवार होने के लिए जैसे ही मैंने कदम बस के अंदर रखा तो मुझे चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। यह देखकर मैं बड़ा ही घबरा गया कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपना कदम बस से वापस बाहर निकाला तो मुझे फिर से सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। मैंने दोबारा बस में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दोबारा मेरी आंखों की रोशनी चली गई और इस बार मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया जी। मुझे लगा कि इस बस में ही शायद कुछ है, तो मैंने उस बस में चढ़ने वाली दूसरी सवारियों से पूछा कि क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन उन सब का कहना था कि यह आप कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं। अब मैं उनको समझा ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ सच में ऐसा हो रहा है। बस में चढ़ते ही मेरी आंखों की रोशनी गायब हो रही है और बस से बाहर आते ही मुझे फिर से दिखने लगता है। अब तक बस में सारी सवारियां बैठ चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस बस में ना जाकर किसी दूसरी बस में चला जाऊंगा, तो मैंने वह बस छोड़ दी और कुछ ही देर में एक और बस वहां आ गई। लेकिन इस बस में भी मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ जो पिछली बस में हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया
और मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा। फिर अचानक मुझे याद आया कि कहीं यह सब इस वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने डेरे के बर्तनों को अपने बैग में भर लिया है। लेकिन मैं सोचने लगा कि ऐसा करते हुए तो मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं उस समय भूल गया था कि मालिक हम सब की हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखता है। मैं एक साइड पर बैठ गया और बैग को अपने साथ रख लिया। मेरा दिमाग उस समय इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि जैसे ही सामने तीसरी बस आई तो मैं अपने बैग को वही बाहर भूलकर उस बस में चढ़ गया। और इस बार मेरी आंखों की रोशनी नहीं गई। अब यह देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं बस की एक सीट पर जाकर बैठा। जब मैं सीट पर बैठा तो मुझे याद आया कि मेरा बैग तो बाहर ही रह गया। मैं फटाफट नीचे उतरा और अपने बैग को लेकर फिर से उसी बस में चढ़ गया। लेकिन बस में एंटर होने के बाद मेरी आंखों की रोशनी फिर से चली गई। अब मैं समझ चुका था कि जब जब मैं डेरे के बर्तनों से भरे बैग को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता हूँ, तब तब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं उसी समय बस से नीचे उतर गया और नीचे उतरने के साथ ही मेरी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। इस बार मैं वापस घर जाने की बजाय डेरे के अंदर जाने लगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अब अगर मैं अंदर गया तो मेरी तलाशी होगी और सेवादार पहचान लेंगे कि यह इतने सारे बर्तन जो मेरे बैग में हैं वह सब तो डेरे के हैं। मैं वहाँ फंस चुका था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मैं उनको उसी जगह पर रखकर बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा जहाँ से मैंने वह बर्तन उठाए थे। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस बैग के साथ डेरे के अंदर कैसे जाऊं। मैं बाहर एक जगह पर बैठ गया और मन में बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा और बाबा जी से अरदास करने लगा कि हे सच्चे पातशाह, मुझे बख्श दो। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। किसी भी तरह इन बर्तनों को अपनी जगह पर पहुंचा दो। मैंने बहुत अरदास की और वहीं बाहर एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरे पास एक आदमी आया और उसने बिल्कुल वैसा ही बैग हाथ में लिया हुआ था जैसा बैग मेरे पास था। वह आदमी मुझे कहने लगा कि वीर जी, आप गलती से मेरा बैग ले आए हो और मैं आपका बैग ले आया हूँ। इतना कहते कहते उस आदमी ने बर्तन से भरा बैग उठाया और अपने हाथ में जो बैग था उसको यहाँ छोड़कर वहाँ से ना जाने कहाँ गायब हो गया। मैं उस आदमी को संगत की भीड़ में ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं समझ गया कि बाबा जी ने मेरी मदद की है। मैंने उनके घर से चोरी की, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी अरदास सुन ली और मेरी मदद कर दी, क्योंकि मैं उस जगह पर फंस चुका था। ना तो मैं घर जाने लायक था और ना डेरे के अंदर जाने लायक था, और बर्तन से भरा बैग को मैं उसी जगह पहुंचाना चाहता था जहां से मैंने वह बर्तन उठाए थे, क्योंकि मेरा मन एकदम अशांत हो चुका था और मुझे खुद की करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन जब मैंने बाबा जी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उनसे अरदास की तो उन्होंने किसी को भेजकर मेरी मदद कर दी। साथ संगत जी, यह आप बीती सेवादार ने खुद संगत को बताई है जी, और उसने संगत को यह भी समझाया कि हम यह जो सोचकर बैठे हैं ना कि गलत काम करते हुए हमें किसी ने नहीं देखा, तो यह हमारी भूल है, क्योंकि गुरु से कभी कुछ नहीं छुपा। साथ संगत जी, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।